नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि मुसलमान राजा राजपाट के लिए अपने भाइयों बहनों को नहीं छोड़ते थे, अपने यहाँ तक कि पिता माताओं को भी कैद कर लेते थे, उनको मार डालते थे। लेकिन क्या मुस्लिम राजा ही ऐसा करते थे, या फिर ये तमाम तरह के राजाओं में, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, वो इस तरह की चीजों में मुब्तला रहते थे? अक्सर जब ये मुसलमान राजाओं के बारे में बात की जाती है, तो औरंगजेब का हवाला दिया जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को फांसी पर चढ़वा दिया था और अपने पिता को कैद कर दिया था। और ये एक मिसाल है जिसको बार बार मुस्लिम राजाओं के संदर्भ में दिया जाता है। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि क्या ये सच्चाई है कि केवल मुस्लिम राजा ही ऐसा करते थे, या तमाम राजाओं में और इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हमारे इतिहास में क्या मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कोई दूसरी चीज भी होते हुए देखते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद। औरंगजेब को जो खलनायक बनाने की एक अभियान चलता रहता है, उसका एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि उसने किस तरह से सत्ता हासिल की, किस तरह से अपने भाइयों को ठिकाने लगाया और अपने पिता तक को कैद कर लिया। तो ये एक मिसाल है जो तुरंत लोगों को, जो औरंगजेब और औरंगजेब के जरिए पूरे मुस्लिम समाज को एक क्रूर और बर्बर की तरह दिखाने की कोशिश करती है। क्या ये परंपरा मुस्लिम राजाओं में ही थी, या हम कहीं और भी देखते हैं? क्या औरंगजेब के अलावा दूसरे भी ऐसे मुस्लिम बादशाह थे, राजा थे, जिन्होंने इस तरह का व्यवहार अपने परिजनों के साथ किया? देखिए, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, क्योंकि हम इसमें कभी गहराई में जाते नहीं हैं। हम वो बस औरंगज़ेब की एक घटना को याद कर लेते हैं। और यहाँ हमने उल्लेख करना चाहिए, एक चीज़ होती है सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी यानी बहुत सारी 100 घटनाओं में से आप एक घटना पकड़ लेते हैं, उसके आधार पे आप पूरे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और खैर, औरंगज़ेब तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेवरेट वीपिंग बॉय है, उसके आधार पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा औरंगज़ेब को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी उदाहरण दूंगा। औरंगज़ेब को देखने के पहले ये भी सोचने की ज़रूरत है कि राजाओं में उत्तराधिकार और सत्ता परिवर्तन कैसे होता था। उसके कोई नियम नहीं थे। कई बार भाई बड़ा बेटा ही राजा बनना चाहिए, ये खैर कई जगह होता होगा, पर ये बाद में ये परंपरा इस प्रकार की नहीं रही कि बड़े बेटे नहीं राजा बनना चाहिए। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहले तो यही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम अपनी आधुनिक मूल्यों को पुराने समय पर लादना चाहते हैं। पहले उत्तराधिकार राजाओं में कैसा होता था, ये ज़रा सोचिए। और उसमें खैर तो औरंगज़ेब का उदाहरण दे दें। औरंगज़ेब जैसे उसके पिता शाहजहाँ, उनके 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब। और दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ का बहुत फेवरेट था। और दूसरी तरफ से शुजा, ये बंगाल की तरफ उसको गवर्नर बना के भेजा गया, मुराद को गुजरात की तरफ और औरंगज़ेब को दक्षिण की तरफ। अब क्योंकि दारा शिकोह और शाहजहाँ के पास रहता था, शाहजहाँ ने तो उसके लिए अपने बाजू में एक सोने का सिंहासन भी लगा दिया कि भाई एक इंडिकेशन करने के लिए मेरे बाद ये राजा बनेगा। और ये बात और है कि औरंगज़ेब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। और दूसरी तरफ से वो उन चीज़ों से दूर था जो कई मुगल राजकुमार करते थे। दारा शिकोह तो आध्यात्मिकता में डूबा रहता था। वो हिंदू हिंदू धर्म के संतों के बारे में, इस्लाम के सूफ़ी के बारे में उसका तो ज़्यादा फोकस वहाँ था। अब शुजा और मुराद वो यूजुअल राजकुमार थे, तो शराब में भी उनकी बहुत रुचि थी। तो औरंगज़ेब एक बहुत महत्वाकांक्षी इन चारों में था। और जब शाहजहाँ की तबीयत खराब हुई तो दारा शिकोह उसके पास था। दारा शिकोह ने कहा भाई इसकी तबीयत खराब है, पर ये औरंगज़ेब ने जानबूझकर कहा कि औरंगज़ेब जिंदा है, पर दारा शिकोह ने उनको कैद कर लिया है ताकि वो राजपाट चलाए। तो इसलिए अपने उसने दोनों भाइयों को कहा, शुजा को और मुराद को, कि आओ हम इसके निपटते हैं, इसको हम राजा क्यों बनने दें। तो खैर वो आए और बाद में उसके पहले
औरंगज़ेब ने पहले शुजा को निपटाया, फिर मुराद को बहुत शराब पिलाकर उसका खून किया, और फिर रह गया दारा शिकोह। तो इसने वहाँ जो किया औरंगज़ेब ने, वहाँ के जो बड़े सरदार थे और जिनके साथ बहुत सारे धार्मिक एलिमेंट थे, मौलाना, उनकी मदद लेकर शुजा को डिक्लेयर करा दिया कि ये तो इस्लाम के रास्ते पे नहीं चलता। ये एक बहाना था उसको सत्ता से हटाने के लिए, और तो दारा उसने शिकोह दारा दारा शिकोह शिकोह को। जी दारा शिकोह को कि भाई ये तो इस्लाम के रास्ते पे नहीं चलता, ये कहाँ हिंदू संतों की बात करता है, सूफी संतों की बात करता है, तो ये कोई हमारा हमारा तो इस्लामिक राज्य है, ऐसी बात उन्होंने कही, और मौलानाओं ने उसका साथ दिया। तो दारा शिकोह को उन्होंने बाईपास कर दिया, और इसमें आपको मैं फांसी पे नहीं चढ़ाया, उसने दारा शिकोह वहाँ से भागा, और दारा शिकोह के जो समर्थक थे उनकी मदद से वो गुजरात की तरफ गया, पर औरंगज़ेब ने अपनी फौज को भेजकर उसको पकड़वाया, उसको मरवाया। इसमें एक बहुत मार्मिक उपन्यास है कमलेश्वर का। कमलेश्वर का उपन्यास वैसे भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। कितने पाकिस्तान, जी कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का उपन्यास इस पे केंद्रित है, औरंगज़ेब और दारा शिकोह की लड़ाई पर। तो खैर, तो दारा शिकोह की इस औरंगज़ेब आया और उसने देखा शाहजहाँ तो बूढ़ा हो गया। शाहजहाँ ने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, मैं करूँगा अपना काम, पर इसने अपने गोटियाँ बिठा के शाहजहाँ को आइसोलेट कर लिया और दारा शिकोह की मृत्यु करके खुद वो राजपाट ले लिया। अब ये तो घटना है। अब ये घटना क्या केवल यहीं हुई क्या? तो इसमें हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं। तो जी सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद करके उनके बदले सत्ता पर आ गया, एक। दूसरा आपको बताऊं, अपने सम्राट अशोक, एम्परर अशोक, जो बाद में इतना बड़ा राज्य उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने, कई कहते हैं 99 भाइयों को, कई कहते हैं 8 भाइयों को, उनको मरवा के वो सत्ता पर आए। सत्ता पर आने के बाद खैर कलिंगा की लड़ाई के बाद वो बदले, फिर भी उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो दूसरे आते हैं अशोक। तीसरे आते हैं राष्ट्रकूट के जो राजपूत राष्ट्रकूट जो राजा थे, उनमें ये परंपरा थी भाई और पिता को बाईपास करके सत्ता पे आने का। राणा सांगा की हमने चर्चा की। राणा सांगा की बहुत कठिन लड़ाई उसके भाइयों के साथ हुई। भाइयों को उसने हराया, बाईपास किया, और वो राणा सांगा सत्ता पर आया। फिर जो आप बाईपास किया मतलब उनको मरवाया। मरवाया या हराया, कई बार हार के कैद कर लेते थे, और कैद करने के बाद तो खैर सबका वही उसका आ, उसकी परिणति वही होती थी। और एक अंत में जो आपको अभी दिख जाएगा वो है अपना नेपाल। नेपाल में जी कुछ दशकों पहले तक हिंदू राष्ट्र था, राजा बीरेंद्र का राज चल रहा था। एक रात उसके छोटे भाई ज्ञानेंद्र ने अपनी बंदूक से पूरे, उसका बेटा भी था, उनका बेटा पारस, और उसने मिलकर बीरेंद्र, पत्नी, उनके बेटे, सबका राम नाम सत्य है कर दिया। ये तो अभी की बात है कि एक जी भाई दूसरे भाई को करता है। तो इसमें इसको इस्लाम से जोड़ना, मुसलमानों से जोड़ना, ये एक तरीका है जो हमारी सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी का एक जी। बड़ा और भाग है। प्रोफेसर पुनियानी, हम यहाँ ये ना भूलें कि हमारा जो सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक है महाभारत, जी जी वो जी तो जी भाइयों और रिश्तेदारों के कत्लेआम से भरा हुआ है। जितनी हिंसा उस एक ग्रंथ में है, और जितने रिश्तेदारों का कत्ल एक जगह हुआ, एक खानदान में हुआ है, उतना बड़ा तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं और उसका उदाहरण मिल सकता है। तो अगर महाभारत को जो लोग सच मानते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हिंदुओं की परंपरा में इतना बड़ा नरसंहार घर के अंदर, खानदान के अंदर, यानी जिंदा जला देने की जो एक कोशिश हुई थी लाक्षागृह में, वो भी जी हुई। पांचों पांडवों को जलाने की जो कोशिश हुई थी, तो वो राइट। तमाम तरह के हत्या, साजिशें, और वो सब सारा कुछ हुआ। और अंत में हम जानते हैं कि महाभारत में 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के। तो वो जी, तो हिंसा का चरम था। जी उसमें मैं आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आप देखिए, युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं, और
जो पांडवों का सबसे बड़ा हीरो है अर्जुन, वो कहता है कि मैं क्यों लड़ाई लड़ूँ? ये तो इधर मेरा भाई भी है, चाचा भी है, गुरु भी है। तो उनको फिर एक उपदेश दिया जाता है, ये तुम्हारा धर्म है। तो यहाँ देखिए, सत्ता को धर्म से कैसे जोड़ा जाता है, अब इसमें कंट्रोवर्सीज़ हो सकती हैं, पर अर्जुन का भी एक पॉइंट था कि मैं केवल सत्ता के लिए अपने इतने रिश्तेदारों को मारूं, पर उसको बायपास किया गया और फिर धर्म की दुहाई देकर, कर्तव्य की दुहाई दुहाई देकर, क्षत्रिय का ये धर्म होता है, तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है, उसका बदला लेना है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। तो आपने तो बहुत ही बड़ा उदाहरण दे दिया, मैं तो जो इतिहास में से काट छाट कर लाया हूँ, और ये केवल कटे छटे उदाहरण हैं। राजाओं में, उत्तराधिकार में, राज परिवारों में संघर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं थी। संघर्ष का मतलब वही है कि भाई, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने ससुर की हत्या की, तो केवल मुसलमानों में केवल औरंगजेब ही नहीं, मैं कहता हूँ राज परिवारों में उत्तराधिकार की ये परंपरा थी। लोकतंत्र था नहीं। लोकतंत्र जब होता है तो आपका सत्ता का हस्तांतरण एक प्रकार से होता है। राजाशाही में तो एक यहाँ तक कहते थे, या तो मुझे सत्ता मिलेगी या मैं मर जाऊंगा, यानी राजकुमारों का ईगो। अब यहाँ ये देखिए, आपने जैसे सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया, जमींदारी सिस्टम में, सामंतवाद में, इनमें जो ईगो भर जाता है ना, और वो ईगो की पूर्ति केवल सत्ता से होती है। तो इसलिए छोटा जमींदार बड़ा जमींदार बनना चाहेगा, राजकुमार राजा बनना चाहेगा, और ये चीज़ का होता है। तो इसमें औरंगज़ेब के मामले में तो एक बहुत फ़ेवरेट चीज़ उनको मिल गई है कि औरंगज़ेब ने भी कई राजाओं का अभी एक ही बेटा है, तो वहाँ आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जैसे अकबर और जहांगीर, तो वो बात अलग है। अब यहाँ शाहजहाँ को 4 बेटे थे, तो 4 बेटे होना अच्छी बात है, और उसका जो परिणाम निकला वो उसका उल्टा निकला। और शाहजहाँ ने तो सबको अपना-अपना एरिया बाँट दिया था, पर महत्वाकांक्षा भी कुछ होता है, तो महत्वाकांक्षा राजकुमारों में होती ही थी। अभी पारस को देखिए, पारस, ज्ञानेंद्र का बेटा पारस, जी, जब जी। वो अपने चाचा और भाई को मार रहा है, मरवा रहा है, तो उसके मन में ये नहीं आया होगा क्या मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर पर सत्ता का नशा, सत्ता का लालच, जी, राजाशाही में, और उस राजाशाही को आदर्श मानना सबसे बड़ी गलती होगी आज के समय में। राजाशाही के जो भी उसूल हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे गलत है, इसलिए बहुत ज़्यादा राजाशाही का गुणगान करना अपने आप में गलत है। कुछ-कुछ अच्छे राजा हुए हैं, निश्चित रूप से, जिन्होंने प्रजा का ध्यान रखा है, प्रजा की किया है, पर ज़्यादातर राजाशाही का सिस्टम ही एक इतना अथॉरिटेरियन, सत्ता के चारों तरफ घूमने वाला, अपने खुद के ईगो को विस्तार करने वाला है, वो भाग हम नहीं देखते, वो भी एक गलत जी, चीज़ है। विलासिता, शोषण के ज़रिए अपने विलासिता के सारे उपाय करना, ये तमाम चीज़ें उसमें खामियाँ थी। जी। लेकिन लोकतंत्र की आपने बात की, तो लोकतंत्र में राजनीतिक वध होते हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। खैर वो पर ठीक है, फिर भी कम से कम मार्गदर्शक मंडल में आप बैठ के देखते तो रहते हैं। जी, तो वो मतलब ऐसा नहीं है, सत्ता के लिए संघर्ष अभी भी उसी तरह से होता है। जी, उसमें भी गुरु भाई, अभी रामविलास पासवान के मरने पर किस तरह से भतीजे और उनमें सत्ता संघर्ष हुआ। उत्तर जी, प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में सत्ता संघर्ष हुआ। तो ऐसे राइट, सत्ता संघर्ष तो हम आज भी देख सकते हैं। बस ये है कि एक-दूसरे की जान नहीं ले रहे हैं वो। राइट, बस राइट। इतना इतना बख्श रहे हैं, अदरवाइज़ सत्ता का संघर्ष चल ही रहा है। और सत्ता का लालच। इनके ईगो जी, का भी बहुत सवाल होता है मुकेश जी, इनके ईगो का भी बहुत सवाल होता है। बिल्कुल, मैं, अहम, उसमें जो महात्मा गांधी या दूसरे लोग जो सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, वो सत्ता के लिए नहीं जाते, उनका उद्देश्य कुछ और ही रहता है। पर ये जो सत्ता के लिए खेल खेलते हैं, उनका तो अहम और ये सब चीज़ें चलती हैं उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, अब अगर आप किसी से चर्चा करें कि मुस्लिम राजाओं में इस तरह की परंपरा थी, तो आपको बहुत सारे उदाहरण प्रोफ़ेसर पुनियानी ने दे दिए हैं, जो बताते हैं कि दरअसल ये किसी एक धर्म के राजाओं से जुड़ी परंपरा नहीं है, बल्कि सारे धर्मों के राजा अपनी सत्ता को पाने के लिए, बनाए रखने के लिए, या अगर कोई दूसरा उसको सत्ता चाहता है जो कुर्सी पर नहीं बैठा है, सिंहासन पर, तो वो इस तरह के उपाय करता है, वध करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद दर्शकों आपका भी। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।